तो आईपीएल 2024 से पहले सभी 10 की 10 टीमों ने अपनी बैटिंग डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और हर टीम में एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मौजूद है। लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो कि अपनी टीम के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर की भूमिका निभाते हैं और इस वीडियो में हम सभी 10 टीमों में से एक ऐसे ही एक्स फैक्टर को पिक करने वाले हैं फ्रॉम देयर बैटिंग डिपार्टमेंट, जो कि आईपीएल 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है जहां तक उन टीम्स की बल्लेबाजी का सवाल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि क्या आप मेरी पिक से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो और आपका इस पूरे वीडियो के ऊपर क्या ओपिनियन है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि आईपीएल 2024 से पहले ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मुंबई इंडियंस से उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट से एक एक्स फैक्टर बल्लेबाज पिक करना हो तो बिना किसी कंपटीशन के सूर्य कुमार यादव मेरे हिसाब से सबकी पिक होने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी वर्ल्ड के टी20 के बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं और जिस तरीके से पिछले साल उन्होंने वापसी की थी, शुरुआत में थोड़ा सा आईपीएल उनका हल्का जरूर गया था, उससे पहले उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे इन दी ओडीआई फॉर्मेट, लेकिन उसके बाद ही प्लेड वन ऑफ हिज बेस्ट आईपीएल नॉक्स एवर अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी। दैट वाज वन हेल ऑफ अ नॉक और इस तरीके के मल्टीपल लॉक्स उन्होंने आईपीएल 2023 में खेले हैं और हर साल पिछले कई सालों से लगातार मुंबई इंडियंस के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देते आए हैं। ऐसे में रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए या फिर टिम डेविड जैसे बल्लेबाज, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों के बीच में सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े एक्स फैक्टर होने वाले हैं इन देयर बैटिंग डिपार्टमेंट। वहीं मुंबई इंडियंस की तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन देयर बैटिंग डिपार्टमेंट इन माय ओपिनियन। अब उनके पास फफ डू प्लेसी भी हैं जो कि लेट्स फेस इट इस समय बहुत ही बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हम विराट कोहली को आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फुल टाइम कप्तानी करते हुए देखें और फफ डू प्लेसी की जगह विल जैक्स या फिर अनुज रावत उनके साथ पारी की शुरुआत करें। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि मिडिल ओवर्स में आकर के पूरे गेम का नक्शा पलट सकते हैं। देखो, पावर प्ले में सब टीम्स रन बनाती हैं, मोस्ट ऑफन देन नॉट डेथ ओवर्स में भी सभी टीम रन बनाती हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में स्पिनर को जो टीम सबसे ज्यादा पीटने में कामयाब होती है उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड ग्लेन मैक्सवेल इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिन हिटर्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अफगानिस्तान के सामने वर्ल्ड कप में जो स्पिनर्स को मार मार के उन्होंने 200 बनाया था वो भला कौन भूल सकता है और पिछले 2-3 सालों से आरसीबी के सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज वो रहे हैं, सबसे बड़े गेम चेंजर रहे हैं और मेरी पिक है ग्लेन मैक्सवेल। वहीं ग्लेन मैक्सवेल की तरह ही हेनरिक क्लासेन भी एक बहुत ही कमाल के स्पिन हिटर हैं और इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में उनका जलवा जबरदस्त अंदाज से बिखरा हुआ है और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो सबसे बड़े एक्स फैक्टर होने वाले हैं इन देयर बैटिंग डिपार्टमेंट। कहने को तो एसआरएच के पास एडन मार्करम के रूप में एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, अब उनके पास ट्रेविस हेड भी आ गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो राहुल त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल के रूप में भी दो बहुत ही एबल बैट्समैन उनके पास है। लेकिन हेनरिक क्लासेन जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं और जिस तरीके का मल्टी डायमेंशनल रोल वो अदा कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। किसी भी आईपीएल की टीम में आप किसी भी सिचुएशन में बैटिंग करने आते हो, अलग अलग कंडीशंस में बैटिंग करने आते हो और जिस तरीके से उन्होंने वो रोल अदा किया सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, डरबन सुपर जायंट्स के लिए SA20 में और साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, हेनरिक क्लासेन इस बार भी एसआरएच के लिए एक बहुत ही बड़े एक्स फैक्टर बन सकते हैं। और वहीं बाकी काफी सारी टीम्स में जहां ताबड़तोड़ मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज उनके लिए एक्स फैक्टर हो रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनके कैप्टन श्रेयस अय्यर सबसे इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर हैं इन माय ओपिनियन अगर उनको आईपीएल 2024 में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करना है। देखो, पिछले साल श्रेयस अय्यर नहीं थे तो वेंकटेश अय्यर ने किसी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की, रिंकू सिंह ने कुछ बहुत ही फ्रीक इनिंग्स खेली पिछले साल और नीतीश राणा ने भी अच्छे रन बनाए। लेकिन इस साल अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को अच्छा प्रदर्शन करना है, टॉप 4 में जगह बनानी है, एक कंटेंडर बनना है आईपीएल जीतने का, तो श्रेयस अय्यर का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि देखो, टॉप ऑर्डर पर आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो नहीं सकते। जेसन रॉय किस तरीके की फॉर्म के साथ आएंगे, गुरबाज पर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते और केएस भरत को अगर आप टॉप ऑर्डर में खिलाते भी हो तो आप उनसे बहुत बड़े बड़े रन या बहुत ही ताबड़तोड़ पारियों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन श्रेयस अय्यर अब थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस भर करके आ रहे हैं, जिस तरीके से उनका वर्ल्ड कप गया उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। ही वांट्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट और स्पिनर्स के साथ साथ अपनी पेस हिटिंग का गेम भी उन्होंने इंप्रूव
इंप्रूव किया है। 2022 में भी अच्छी हिटिंग उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन इस साल मुझे थोड़े से और बेटर परफॉर्मेंस की उनसे उम्मीद है। और उसके बाद डेथ ओवर में जिस तरीके से एक्सेलरेट करने की काबिलियत उन्होंने अपनी बढ़ाई है, मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर बल्लेबाज होने वाले हैं श्रेयस अय्यर। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने डैरेल मिचेल के ऊपर 14 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे इन द मिनी ऑक्शन, और मेरे हिसाब से वही इस टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर होने वाले हैं। जहां तक बल्लेबाजों का सवाल है, देखो ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, वो तो टॉप ऑर्डर में रन बनाएंगे ही बनाएंगे, पावर प्ले का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। उसके साथ डेवन कॉनवे अभी थोड़ी बहुत खराब फॉर्म से जरूर जूझ रहे हैं, बट मुझे उम्मीद है कि ही विल आल्सो कम गुड कम दी आईपीएल 2024। उसके बाद शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों का विकल्प भी आपके पास है, लेकिन डैरेल मिचेल वो अंबती रायडू वाली जगह पर खेलने की कोशिश करेंगे, और स्पिन हिटिंग के साथ साथ जब वो सेट हो जाते हैं तो पेस बॉलर्स पर भी बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, और वो सीएसके उनसे उम्मीद यही करेगी नंबर 3 या नंबर 5 पर बल्लेबाजी कराते हुए कि आप थोड़ी सी लंबी इनिंग खेलने को देखो और एक पूरा का पूरा मोमेंटम प्रोवाइड करके दो चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि एमएस धोनी नी की सर्जरी के बाद वापस आ रहे हैं। रविंद्र जडेजा के टी20 फॉर्म बहुत अच्छी रही नहीं है, अगर आप 2023 का फाइनल हटा दो तो पिछले साल भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर हैं, समीर रिजवी जैसे बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज उनके पास हैं। तो डैरेल मिचेल मिडिल ऑर्डर में और मिडिल ओवर्स में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होने वाले हैं, और मेरे लिए वही सीएसके की बैटिंग लाइनअप के एक्स फैक्टर होंगे। वहीं पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी इस साल थोड़ी सी कमजोर जरूर दिखाई दे रही है। शिखर धवन इज नाउ पास्ट हिज प्राइम, जॉनी बेयरस्टो, रायली रोसो में से कौन खेलेगा? दोनों आईपीएल में बहुत ज्यादा पिछले 1-2 सालों से खेले नहीं है, खास करके जॉनी बेयरस्टो। तो मिडिल ओवर्स में मेरे हिसाब से लियम लिविंगस्टन किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वो पंजाब किंग्स की इस साल की जो स्थिति होगी उसको बहुत ज्यादा डिक्टेट करेगा। जितेश शर्मा के बारे में भी मैं सोच रहा था, बट लियम लिविंगस्टन क्योंकि जितेश से पहले बल्लेबाजी करने आते हैं और एक ओवरसीज बल्लेबाज है जिससे आप बड़े बड़े रनों की उम्मीद करते हो और करिश्मों की उम्मीद करते हो, और जिस तरीके से थोड़ा सा आउट ऑफ टच यहां पर पंजाब किंग्स का टॉप ऑर्डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वी डोंट नो कि जॉनी बेयरस्टो किस फॉर्म के साथ आएंगे, क्या वो ओपन करेंगे, क्या नंबर 3 खेलेंगे। तो नंबर 4 पर लियम लिविंगस्टन को ये टीम भेजने वाली है, एंड आई थिंक अगर पंजाब किंग्स को अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो मिडिल ऑर्डर में लियम लिविंगस्टन किस तरीके से अपना बल्ला खड़काएंगे उस पर टीम सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी। वहीं पिछले साल आईपीएल मिस करने के बाद इस साल सभी को यही उम्मीद है कि दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत विल बी बैक फॉर आईपीएल 2024, और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से वो दिल्ली कैपिटल्स की काया पूरी तरीके से पलट सकते हैं, और सबसे बड़े एक्स फैक्टर ऋषभ पंत ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए होने वाले हैं। स्ट्राइक रेट अगर आप उनका देखो तो हर साल बहुत अच्छा रहता है, बस एक वो जो बड़ी बड़ी पारी खेलियों का जो एक खेलने का एक तरीका होता है उसको थोड़ा सा यहां पर उन्हें बनाने की जरूरत है, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो आ ही जाता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि जो बंदा टेस्ट में इतना अच्छा खेलता है वो टी20 फॉर्मेट जहां से उसका करियर शुरुआत हुआ था, जहां पर रिकॉर्ड उनके कोई खराब है नहीं, उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। लेफ्ट हैंडर, मिडिल ऑर्डर, स्पिन हिटिंग के साथ कमाल की पेस हिटिंग, ऋषभ पंत टिक्स ऑल द बॉक्सेस, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर वही हो सकते हैं। और 2 साल पहले आईपीएल 2022 में जॉस बटलर ने 4 शतक खड़काए थे और तकरीबन अपने बल्ले के दम पे अकेले ही राजस्थान रॉयल्स को वो प्लेऑफ्स और फाइनल तक लेकर के गए थे। पिछला साल उनका अच्छा नहीं गया, और इस साल अगर राजस्थान रॉयल्स को अच्छा प्रदर्शन करना है तो जॉस बटलर का चलना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस साल उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें डेप्थ की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स भी उनके पास नहीं है, और मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर का जो ओपनिंग पेयर है वो आईपीएल 2024 का सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर है। हमने ऑलरेडी सभी टीमों की रैंकिंग करके रखी हुई है, आप जाकर के आई बटन पे उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन जहां तक अकेले जॉस बटलर का सवाल है तो अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ आईपीएल में अच्छा करने के अपने इतिहास को देखते हुए अगर वो ऊपर से रन खड़काते हैं तो ना सिर्फ बहुत तेज रन बनाते हैं बल्कि साथ ही साथ लंबी पारियां खेलते हैं और अपने फॉर्म को थ्रू आउट द टूर्नामेंट 2 महीने तक कैरी करने की काबिलियत भी उनके अंदर है, और इसीलिए जॉस बटलर मेरे हिसाब से आरआर के लिए सबसे इंपैक्टफुल एक्स फैक्टर बल्लेबाज बन सकते हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2023 के आईपीएल से पहले निकोलस पूरन को 16 करोड़ की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था, और तब काफी सारे लोगों ने उनके इस मूव के ऊपर सवाल खड़े किए थे। लेकिन जिस तरीके से लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन ने पिछले साल कई मैचेस लखनऊ सुपर जायंट्स को जिताए थे, उससे यह बात पूरी तरीके से साफ हो गई थी कि निकोलस पूरन वाज अ वेरी गुड बाय फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। हालांकि मैंने कई बार उनकी स्ट्रेटजी को यहां पर क्रिटिसाइज किया है कि यार अगर आपको निकी पी जैसे बल्लेबाज का पूरा फायदा उठाना है तो
आप उनको नंबर 4 पर खिलाओ, क्योंकि 2022 में नंबर 4 पर खेलते हुए उनके आंकड़े स्पिनर्स के सामने बहुत ही कमाल के थे और अब तो उन्होंने अपनी पेस हिटिंग की गेम भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी है। तो अगर आप उनको कहीं नंबर 4-5 पे खिलाओ इंस्टेड ऑफ नंबर 6-7 तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो और ज्यादा कारगर हो सकते हैं। एंड आई सी एब्सोल्युटली नो रीजन कि इस साल निकोलस पूरन अपने बल्ले से दोबारा धमाल क्यों नहीं मचा सकते। और गुजरात टाइटंस इस साल मुंबई इंडियंस के साथ एक बहुत ही बड़े ट्रेड में इंगेज रहे और अब उनके कैप्टन निकल करके चले गए हैं मुंबई में और युवा शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ऑटोमेटिकली सबसे बड़े एक्स फैक्टर उनके लिए शुभमन गिल ही होने वाले हैं। पिछले साल विराट कोहली के रिकॉर्ड को एक समय खतरा पहुंचा रहे थे शुभमन गिल, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, हर जगह जाकर के उन्होंने रन बनाए और बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में दिखाई दे रहे थे। और इस साल बतौर कप्तान भी वो अपनी टीम के लिए वैसा ही प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। अब आई नो कि उनके पास साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज हैं, डेविड मिलर जैसे खतरनाक खिलाड़ी भी उनकी टीम में मौजूद हैं, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया के रूप में भारतीय फिनिशर्स भी गुजरात टाइटंस के पास हैं, लेकिन टीम को पूरा का पूरा एक साथ ग्लू करके रखने, लंबी पारी खेलने और टीम को ऊपर से अच्छी स्टार्ट देने के लिए शुभमन गिल की अच्छी फॉर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसीलिए गुजरात टाइटंस के लिए मेरे हिसाब से वो सबसे बड़े एक्स फैक्टर बन सकते हैं। तो ये थे आईपीएल 2024 में सभी 10 टीमों के एक्स फैक्टर फ्रॉम देयर बैटिंग डिपार्टमेंट। अब क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी फेवरेट टीम के एक्स फैक्टर बल्लेबाज लिख करके मुझे बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपके लिए आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।